मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ही लाजवाब तरीके से कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी को सिद्ध करने वाले प्रश्नों में दिक्कतें आती हैं तो आप सब लोग सही जगह पे आए, क्योंकि आज जो हम आप सभी को इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जो 8.4 एक्सरसाइज 8.4 के प्यारे दोस्तों इतने शानदार शानदार क्वेश्चन को सिखाने वाले हैं, जिसमें आप सभी को प्यारे दोस्तों सिद्ध करने वाले प्रश्नों को कैसे किया जाता है, क्या कंसेप्ट होते हैं उसके बनाने का, वो आज मैं आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा और सिखा दूंगा। इससे पहले भी आप लोगों के लिए कुछ पार्ट्स इसके बनाए जा चुके हैं, 3-4, तो मुझे विश्वास है तो आप सभी वो सारे पार्ट्स को अच्छे से देख लिए होंगे और सीख गए होंगे। और आज का भी पार्ट्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन अगर पीछे के पार्ट्स प्यारे मित्र नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है, वहां से आप सभी देख लीजिए और समझ लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप सभी को सिखाते हैं प्यारे दोस्तों, जो कैसे हम लोग सिद्ध करने वाले प्रश्नों को करते हैं और आप सभी को सिखाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं ये एक्सरसाइज 8.4 है। इससे पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है। इसके बहुत सारे प्रश्न हम बताए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे प्रश्नों को बताए हैं प्यारे दोस्तों, और सारे को सिद्ध कर करके भी सिखाए हैं। जैसे कि 4 नंबर, 5 नंबर, यहाँ से 6, 7, इस तरह से सारे प्रश्नों को, बहुत ज्यादा प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से सिखाए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है, जाइए सारे प्रश्न सिखाया गया है प्यारे दोस्तों, बताया गया है आप सभी को। तो अगर आप सभी सिद्ध करने वाले प्रश्नों को अच्छे से सीखना चाहते हैं, यानी पूरे बेहतरीन तरीके से, तो फिर ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, देखिए इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 को आपको समझाया था और सिखाया था। ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 16 15 का, हाँ 16 का 6 नंबर होगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, और अगर हम बात करें ना आप सभी के लिए, तो त्रिकोणमिति से आप सभी के एग्जाम में प्यारे दोस्तों 30 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ऐसा चैप्टर होता है ये त्रिकोणमिति, जो अगर आप सभी इसे अच्छी से तैयारी कर लें, विश्वास मानिए आप सभी एग्जाम को केवल इस चैप्टर के माध्यम से ही पास कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अच्छे से सीखना होगा, और अच्छे से कौन सिखाएगा प्यारे दोस्तों, तो आपके गुरुजी। हमने आप सभी को बहुत ही अच्छे से 8.1, 8.2, 8.3 करवा दिया है और आप सभी को सिखा भी दिया है। मुझे विश्वास है जो भी प्यारे भाई हमारे रेगुलर बेसिस पे हमें फॉलो करते होंगे, उन्हें अब कभी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस त्रिकोणमिति के अंदर। और अब आप सभी के हम एक्सरसाइज 8.4 को सिखाने जा रहे हैं। इससे पहले भी 2-3 वीडियो हुआ है, तो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, क्या कंसेप्ट होता है, आज मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए प्रश्न में क्या कहा गया, ये एलएचएस है और वो आरएचएस है, यानी इसके बराबर हमें एक को लाना है, और कैसे लाएंगे वो हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले एलएचएस बराबर जो दिया गया है, एलएचएस बराबर उसे हम लोग नोट कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया cos 4a, तो cos 4a प्लस का sin 4a, sin का 4a और प्लस का 2 sin स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये हमें दिया गया है प्यारे दोस्तों, गिवन डेट है और हमें एक प्रूव करना है इसके बारे में। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ से अगर जरा सा आप सभी सोचेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, तो अगर इसको प्यारे दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस तरह से, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। आप सभी बताइए एक बार प्यारे दोस्तों, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ गुरु जी, आपने 4 को तोड़ दिया, 2 पे पावर 2 कर दिया, तो मैंने बस वही किए हैं प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से साइन 4 को भी इसी तरह से साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कर देंगे, और फिर इसको इसी तरह से 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से किसी भी प्यारे भाई को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से समझने वाली बात यह है प्यारे दोस्तों, अगर कभी भी आप सभी को इस तरह से देखने को मिले ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, तो जब कभी भी आपको इस तरह का देखने को मिले प्यारे दोस्तों, तो ये किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है, और यहाँ पे आप सभी जब देखेंगे तो ये भी इसी तरह का कंसेप्ट बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी ये भी कहीं पे भी लिखा जा सकता है, गुना के रूप में है तो ए को भी पहले लिखे या बी को पहले लिखे, कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए यानी कि कॉस स्क्वायर ए और प्लस बी, बी क्या है पहले दोस्तों? साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ए है कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर है, बी साइन ए, साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर है। और आप सभी जानते हैं जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है मित्र? 1 होता है, और 1 का स्क्वायर कर दीजिए तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, और यहाँ से हम लोग का आरएचएस निकल के आ जाता है। तो आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी ये प्रूव करने वाले प्रश्नों को सीख पा रहे होंगे, समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसे नोट कर लें।
फटाफट फिर दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्नों की ओर चलेंगे और आपको सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। जल्दी जल्दी। और हमें विश्वास है आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन का ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत बार देखा गया है, आया भी गया है, ठीक है ना। इसमें आप सभी को साइन 4a माइनस का कोस 4a बराबर में 2 साइन स्क्वायर ए माइनस का 1 लाना है, फिर 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर लाना है, फिर साइन स्क्वायर ए माइनस का कोस स्क्वायर लाना है। तो कैसे लाएंगे प्यारे दोस्त, क्या तरीका लगाएंगे, एक बार आप सभी बताइए, फिर हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले केस फर्स्ट देखिए क्या है यहाँ से। देखिए कैसे बनाते हैं, बनाने का क्या प्रोसेस है प्यारे दोस्तों। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में अगर बात करेंगे तो साइन 4a माइनस का कॉस 4a बराबर 2 साइन स्क्वायर ए माइनस का 1, इतना प्रूव कर देते हैं। यहाँ से देखिए LHS, तो साइन 4a माइनस का कॉस 4a, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब इसको सोचिए जो क्या करें हम, यानी कि किस तरह से तोड़े जो हमें 2 साइन स्क्वायर ए माइनस का 1 निकल के आ जाए। तो मेरे तो दिमाग में बस इतना ही आता है, जो ये ए स्क्वायर के और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बैठ रहा है। देखिए दोस्तों इसमें केवल और केवल अभी अलजेब्रा का ये फॉर्म, सूत्र का फॉर्म यानी उपयोग हो रहा है, तो बस उसी को पकड़ना है जो कैसे बनेगा, क्योंकि 4 का तो हम कर नहीं सकते हैं कुछ इसी तरह से। तो इसके ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर के रूप में तोड़ दिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है प्यारे मित्र, ए प्लस बी। तो ए क्या है साइन स्क्वायर ए, और प्लस बी क्या है कॉस स्क्वायर ए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी, यानी साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। किसी प्यारे भाई को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा और अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब अगर बात करेंगे तो इसका मान आप सभी जानते हैं, जो एक होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, और यहाँ से हमें लाना है साइन स्क्वायर, तो साइन को छोड़ दीजिए यहाँ से, माइनस इसको यहाँ पे मध्यम कोष्ठ डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। चलिए आशा करते हैं समझ पा रहे हो। तो एक से गुना करने पे उतना ही हो जाता है, सभी जानते हैं प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस का प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा मित्र हमारे, 2 साइन स्क्वायर ए और माइनस का 1, हम लोगों का यहाँ से प्रूव हो जाता है, जो इसके RHS है। आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। केस फर्स्ट में जो हमने प्रूव किया आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया। तो ये तो प्रूव हो गया, अब हमें इसको करते हैं। तो इसको करने में भी कुछ नहीं है प्यारे दोस्तों, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। और यहाँ पे क्या करना है, जैसे हम यहाँ पे क्या है ना, सेम प्रोसेस चलेगा। चलिए आपको करके ही दिखा देते हैं, ठीक है ना। केस 2, केस सेकेंड, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा हम देखें ना कैसे करते हैं। सेम टू सेम क्लोन। अब देखिए दोस्तों कैसे करेंगे हम, क्योंकि प्रोसेस तो सेम टू सेम यहाँ तक वैसे का वैसे जाएगा, ठीक है, इसमें नो चेंज। चलिए अब समझिए प्यारे दोस्तों। अब देखिए इसके बराबर हमें क्या साबित करना है, 1 माइनस का 2 कॉस स्क्वायर, तो 2 कॉस स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, दे दिए। अब अगर प्यारे दोस्तों आप सभी बताइए हमें, जो इसको यहाँ तक तो वैसे करना है 1, और यहाँ पे हमें कॉस स्क्वायर लाना है ना, कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर को छोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर को चेंज कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं मित्र हमारे, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर है, ठीक है। साइन स्क्वायर को हमने लिख दिया इसको तोड़कर, और यहाँ पे माइनस का कॉस स्क्वायर है, तो माइनस का कॉस स्क्वायर है। अब 1 से गुणा कीजिएगा तो उतना ही होगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस का 2 कॉस स्क्वायर है। यहाँ से प्रूव्ड हो जाता है हम लोग का। तो आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। और एक जो केस थर्ड और है, इसमें जो साइन स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर प्रूव करने के लिए कहा गया है। तो जब इसको आपने तोड़ा प्यारे दोस्तों, तो यहीं पर ही इसका मान 1 हो जाता है, और इसको वैसे का वैसे लिख दीजिएगा, साइन स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर है, तो गुना करने पर साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ जो इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आएंगे, उसे आप सभी अच्छे से कर पाएंगे और अच्छे से प्यारे दोस्तों बना पाएंगे। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है, और ये पूरा नहीं दिया रहता है, कोई दो आपके एक दूसरे के बराबर हो जाए, इसके बराबर ये हो या इसके बराबर ये हो या इसके बराबर में ये दिया रहता है। तो इस तरह के प्रश्नों को इसी तरह से बनाना है आप सभी को, जल्दी से नोट कर लीजिए।
फटाफट फटाफट प्यारे दोस्तों नोट कर लीजिए और फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमें विश्वास है हमारे सारे प्यारे भाई को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं से किसी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जल्दी से एक बार सारे प्यारे मित्र कमेंट्स करके बता दीजिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है प्यारे दोस्तों। चले अगले प्रश्नों की ओर। जल्दी एक बार प्यारे दोस्तों कर दीजिए। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जल्दी जल्दी एक बार सारे प्यारे भाई कमेंट्स करके बता दीजिए। चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें भी हमें इसके बराबर में ये साबित करना है और इसके बराबर में ये साबित करना है। तो सेम क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ये खुद से कीजिएगा, ठीक है। ये आप सभी का होमवर्क हो जाता है। सेम क्वेश्चन है, पहले साइन फोर था, थीटा था, और फिर माइनस का कोस फोर थीटा था। यहाँ पे क्या गया है, यहाँ पे देख सकते हैं साइन फोर है, माइनस का कोस फोर है, यहाँ पे उल्टा कर दिया। कॉस फोर है, कॉस फोर ए था, वहाँ पे थीटा दे दी। यहाँ पे साइन ए था तो थीटा दे दी। बस सिंपल सा है, कर लेंगे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे। जल्दी जल्दी प्यारे दोस्तों सोचिए इसको कैसे बनाएंगे और फिर हम आपको समझाएंगे। ये प्रश्न भी आप सभी के लिए बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही मस्त प्रश्न है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का कंसेप्ट बनाते तो फिर भी ये नहीं होता। तो चलिए इसको देखिए कैसे करेंगे। तो LHS बराबर हम लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का cos फोर थीटा और प्लस का साइन फोर थीटा। इसके बराबर में प्यारे दोस्तों में वन लाना है। तो कैसे लाएंगे, चलिए आपको सिखाते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से माइनस कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा cos फोर थीटा और यहाँ से माइनस का साइन फोर थीटा। ठीक है दोस्तों, बनाने का यही जो प्रोसेस हम आपको समझा रहे हैं, ये एक्सेल इसका राइट प्रोसेस है। इसी प्रोसेस से बनाएंगे तो आपको एग्जाम में इसके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। और त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिससे 30 मार्क का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने बार बार आपको बताया है। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है। समझ रहे हैं प्यारे दोस्तों। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है प्यारे मित्र, समझ रहे हैं। जल्दी जल्दी एक बार सारे प्यारे दोस्तों बताइए। तो 2 cos स्क्वायर थीटा, और जितने भी प्यारे भाई देख रहे हैं इस वीडियो को, सभी प्यारे भाई कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। जो भी आप सभी के लिए वीडियो लेके आते हैं, आप सभी समझ पाते हैं ना प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हमें विश्वास है जो किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अब देखिए इसका मान एक होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमने पहले ही जब आपको बताया था इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, तभी आपको सिखा दिया। तो यहाँ पे एक को गुना कीजिएगा इससे, तो क्या बचेगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें गुना कर दीजिएगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा प्यारे दोस्तों, cos स्क्वायर थीटा में से 2 cos स्क्वायर थीटा में से cos स्क्वायर थीटा घट के क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा और यहाँ से प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। और आप सभी जानते हैं जो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान जो यहाँ पे हुआ एक, तो यहाँ पर भी एक ही हो जाएगा, तो बराबर में एक। और यहाँ से हमें RHS जो प्रूव करना था तो वो निकल के आ गया। तो RHS यहाँ से क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। तो आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, और हमें विश्वास है इस तरह के प्रश्नों को करने के बारे में समझ गए होंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी से नोट कर ले। और बताते चलिए प्यारे दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। जल्दी जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों। चले, ये क्वेश्चन है, इसे भी करने का प्रयास कीजिए मित्र हमारे। देखिए कैसे करेंगे। तो इसको LHS बराबर 1 माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos फोर थीटा, ये दिया गया है ना पहले दोस्तों। आप बोलेंगे हाँ सर तो दिया गया है, इसके बराबर में हमें साइन फोर थीटा साबित करना है। सोचिए कैसे कर सकते हैं। ये प्रश्न बहुत लाजवाब प्रश्न है पहले दोस्तों।
ये आपको सोचने पे मजबूर करेगा, जो आप सभी इस तरह को तोड़ कर कैसे साइन 4 थीटा ला सकते हैं। तो सिंपल तरीका देखिए, एक को हम एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर को एक को पे पावर 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक का स्क्वायर एक ही होता है, दो एक का पावर 5 लिखिएगा तो भी एक ही होगा। और माइनस यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, और प्लस cos स्क्वायर cos 4 थीटा को पहले दोस्तों cos स्क्वायर थीटा का हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो आप बोलेंगे हाँ सर, अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर के फॉर्म में बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ए माइनस बी, बी क्या है पैरामीटर cos स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और आप सभी प्यारे दोस्तों जानते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर में क्या फॉर्मूला होता है, sin स्क्वायर थीटा, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से स्क्वायर को स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन 4 थीटा। तो आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। जल्दी जल्दी बता दीजिए, तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा जो आप सभी को समझ में आ रहा है ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, जल्दी नोट कर लीजिए प्यारे दोस्तों। जल्दी जल्दी सारे प्यारे दोस्तों नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आए हैं दोस्तों, और अच्छे से समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। अच्छा लग रहा है ना प्यारे दोस्तों, गर्मी काफी है, चलिए थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं तब तक। चलिए अगले प्रश्न की ओर। जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों कैसे होगा, ये भी इसी तरह का प्रश्न है। देखिए प्यारे दोस्तों, जो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो फिर कैसे करना है इसको, ठीक है ना। LHS बराबर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन 4 थीटा, इसके बराबर में cos 4 थीटा साबित करना है। तो बस इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो एक का स्क्वायर एक, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा को इसको इसे ही रहने दीजिए, ठीक है। और प्लस में साइन 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसको हम एक से गुना करें ना करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसलिए इसको ऐसे का वैसे लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी, बी क्या है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। अब प्यारे दोस्तों आप सभी ये फॉर्मूले जानते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। अब उसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और का स्क्वायर है तो यहाँ से क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो कॉस 4 थीटा हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था, तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। तो प्यारे दोस्तों मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार जरूर बता दीजिएगा, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। जल्दी जल्दी प्यारे दोस्तों से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आपको आगे सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन को प्यारे दोस्तों एक बार आप सभी खुद से ट्राई कीजिए, जो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। कहा गया है निम्नलिखित सर्व समीकरणों को सिद्ध करें, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी प्लस गायब करके प्यारे मित्र हमारे इंटू दे दिया गया है बीच में, और इसे कैसे साबित करना है। चलिए हम सिखाते हैं आपको किस तरह से इसको करना है। तो LHS बराबर क्या दिया गया है, सेक स्क्वायर थीटा। किसी भी प्रश्न को देख के डरिए नहीं प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपके साथ हम खड़े हैं, गुरुजी आपके खड़े हैं, ठीक है ना। इंटू प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं प्यारे मित्रों। अब बोलेंगे हाँ गुरुजी ये लिख सकते हैं। फिर प्लस कॉसेक स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हम बोलेंगे सर, आप बोलेंगे हाँ गुरुजी लिख सकते हैं। अब यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो ये अलग अलग, तो इसको गुना के रूप में लिख दीजिए इसी तरह से, सेम टू सेम cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आशा करते हैं किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। आप cos स्क्वायर से भाग लगाएंगे तो ये कटेगा, बचेगा ऊपर में साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है प्यारे मित्र हमारे। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान सभी प्यारे जानते हैं, जो एक होता है तो एक, अब बढ़ते cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और अभी बताए प्यारे दोस्तों हमने सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखा था, 1/cos स्क्वायर थीटा, तो इसी तरह से
इसको 1/cos²θ 1/cos² गुना 1/ क्या लिख सकते हैं sin²θ। ठीक है, इसको 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो ये इतना ही निकल के आता है। 1/cos² को क्या लिख सकते हैं sec² इंटू 1/sin² को cos² तो प्यारे मित्र हमारे जो भी आपका प्रश्न में साबित करने के लिए कहा गया था वो निकल के आ गया, तो यहाँ से हम लोग का RHS प्रूव हो जाता था, प्रूव हो गया। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे, सीख रहे होंगे ऐसे ऐसे लाजवाब प्रश्न को जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए और प्यारे दोस्तों जल्दी से इसे बना लीजिए। और हमें विश्वास है आप सभी से समझ गए रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हो रहा होगा। जल्दी जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। एक बार सारे प्यारे मित्र हमें बताइए कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है दोस्तों। और हमें विश्वास है हमारे किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसे कैसे करेंगे प्यारे दोस्तों जल्दी बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी इस तरह के प्रश्नों को कर लेते हैं तो विश्वास मानिए एक अलग प्रकार के आप सभी को फील होगा। देखिए कैसे करेंगे। LHS बराबर हम लोगों को दिया गया है cos² बटे sin थीटा प्लस का sin थीटा। अब यहाँ से कुछ नहीं, हम लोग क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से बचे cos² और प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, गुना हो जाएगा तो sin² हो जाएगा। अब मित्र हमारे cos² प्लस sin² का मान 1 होता है बटे sin थीटा, तो 1/sin को क्या लिखेंगे cos²। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप सभी को। तो RHS यहाँ से क्या हो जाता है हम लोगों का प्रूव्ड हो जाता है। जल्दी जल्दी बताइए सारे प्यारे दोस्तों, समझ रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए प्यारे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और इसे बनाइए प्यारे दोस्तों। इसको कैसे हम लोग करेंगे जल्दी बताइए, ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए प्यारे दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को कैसे आपको अपने एग्जाम में करना है ये हम सिखाते हैं। ठीक है, ये सिद्ध करने वाले प्रश्न को, ये cot θ प्लस का tan θ और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये cot θ को क्या लिख सकते हैं cos θ बटे sin θ। आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, और tan θ को क्या लिख सकते हैं sin θ बटे का cos θ। ठीक है दोस्तों, अब ये sin θ इंटू cos θ का एलसीएम, ये sin θ इंटू cos θ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा cos θ, cos को cos से थीटा से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा cos² θ। अब प्लस cos से cos कटेगा, साइन बचेगा, साइन थीटा को साइन थीटा से गुना कीजिएगा तो sin² θ। अब सभी जानते हैं जो cos² θ प्लस sin² θ का मान होता है 1, तो 1 रख देंगे बटे sin θ इंटू cos θ। ठीक है दोस्तों, अब इसको अलग अलग कर देते हैं, यानी कि 1 बटे sin θ इंटू 1 बटे cos θ। ठीक है, क्योंकि 1 ये sin θ से 1 में विभाग में और cos θ से भी 1 में भाग है, इसलिए हमने अलग अलग कर दिया। तो 1 में sin θ इक्वल टू क्या हो जाएगा cosec θ इंटू 1 में cos θ इक्वल टू sec θ। तो आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हुआ होगा। ठीक है, और आज हमने जितने भी प्रश्न आपको सिखाए ये सभी समझ गए, तो जल्दी से नोट कर लीजिए प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों 16 नंबर तक आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, सीख गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। तो चलिए आज की इस पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसके 17 नंबर से करेंगे क्वेश्चनों को और अच्छे से बताएंगे। जो अब हम प्यारे दोस्तों थोड़ा सा ज्यादा का लंबा वीडियो होगा जिसमें हम अधिक से अधिक प्रश्नों को आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब आप सभी इसे बनाने के बारे में सीख गए होंगे, पकड़ लिए होंगे। ठीक है ना, तो बड़े से बड़े प्रश्नों को अब मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको वीडियो में बताते चलेंगे और आपको सिखाते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ठीक है, अगर आप सभी क्लास 10th में पढ़ते हैं और सोच रहे हैं तैयारी कहाँ से करें, तो विश्वास मानिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे से सिखाया जाता है, हर एक बातों को समझाया जाता है और आप सभी को तैयारी करवाई जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद।